एपिसोड 5 शुरू होता है और हम देखते हैं कि सुरक्षा गार्ड ने ब्रूस को देख लिया होता है। ब्रूस सुरक्षा गार्ड के सिर पर डंबल दे मारता है और केला गन पकड़ लेती है। केला कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमें पैसे दो। सुरक्षा गार्ड उन्हें पैसे दे देता है। फिर यह दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ रॉय और कैमरून बाहर निकल के मजे कर रहे होते हैं। कैमरून के पास चोरी किया हुआ एक महंगा हार होता है। वो लोग एक नाइट क्लब से कार को चुरा लेते हैं। वो लोग एक ऐसी जगह जाते हैं जहां पर अवैध रेस होती है। इस रेस में लड़की को कार के ऊपर खड़ा करके कार चलानी होती है। रेस शुरू होती है और रॉय जीत रहा होता है, लेकिन कैमरून को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वो रोने लगती है और ब्रूस से कहती है रोको। ब्रूस कार रोक देता है और वो लोग रेस हार जाते हैं। दूसरा लड़का ब्रूस की कार ले जाता है और चोरी किया हुआ हार कार में रह जाता है। कैमरून रॉय को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताती है। उधर बर्लिन कमल से कहता है मेरे और पोलिन में से किसी एक को चुनो। दूसरी तरफ पुलिस आ जाती है और पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि नीलामी घर में एक भी गहना नहीं है। पुलिस का सारा शक नीलामी घर के डायरेक्टर पोलिन के ऊपर जाता है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस और केला बैकपैकर की तरह होटल से निकल जाते हैं। ये लोग बस में बैठकर स्पेन के लिए निकल जाते हैं। फिर रोई और कैमरून बाहर आते हैं और बाद में प्रोफेसर डैमियन होटल से बाहर आता है। ये लोग एक परिवार बन के स्पेन में जाने वाले थे। पुलिस पोलिन को उठा के ले जाती है। कैमिल को भी पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड अब पुलिस की हिरासत में है। पुलिस पोलिन से पूछती है कि तुम्हारे फार्म हाउस में एक गहना कहां से आया। पोलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल बर्लिन ने पोलिन के घर में वो गहना रखा था। इधर बर्लिन अपना सामान पैक कर ही रहा होता है कि इतने में उसे कैमिल का फोन आता है। कैमिल उसे अपने घर में बुलाती है और कहती है मेरा पति चोरी नहीं कर सकता, उसे किसी ने फंसाया है और मैं तुम्हारे साथ तब तक नहीं रह सकती जब तक पोलिन वापस नहीं आता। बर्लिन सोच रहा होता है कि ये क्या उल्टा काम हो गया। बर्लिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पोलिन को वापस लाने में। एपिसोड 6 शुरू होता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर रॉय और कैमरून परिवार की तरह जा रहे होते हैं, लेकिन सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस उन्हें रोक देती है और वैन की अच्छी तरह तलाशी लेती है। प्रोफेसर कहते हैं कि उनकी पत्नी का सपना था कि वे फ्रांस आएं, लेकिन उनकी पत्नी नहीं रही, इसलिए वे उसकी याद में यहाँ आए हैं। पुलिस गहने वाले डब्बे को पकड़ने ही लगती है, लेकिन इतने में कैमरून साथ पड़ा लाल डब्बा लेकर भाग जाती है। दरअसल फ्रांस में अस्थियां ले जाने की मनाही है। कैमरून कहती है कि ये मेरी माँ की अस्थियां हैं। पुलिस कुछ नहीं सुनती और कहती है कि अस्थियां फेंक दो। ये सब लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि पुलिस को भी इन पर शक नहीं होता और पुलिस उन्हें जाने देती है। प्रोफेसर कहते हैं कैमरून तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम्हारा ऑस्कर पक्का है। प्रोफेसर ब्रूस को फोन करके कहते हैं कि पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तुम लोग अगले स्टॉप पर उतर जाओ और टेंट लगाकर जंगल में रात गुजार दो। रोई और कैमरून अपनी वैन के बाहर कैमरे लगा देते हैं। ये पुलिस को चक्कर देने का सेटअप होता है। रॉय बर्लिन को फोन करता है और बोलता है मैं और कैमरून उस रात बाहर गए थे और हमने एक गहना खो दिया। बर्लिन पहले तो गुस्सा होता है, लेकिन फिर वो रोई को माफ कर देता है और अगला प्लान बताता है। दूसरी तरफ ब्रूस और केला जंगल में रात गुजार रहे होते हैं कि इतने में बारिश आ जाती है और केला ब्रूस को अंदर बुला लेती है। केला को एक सांप काट देता है, जिस पर ब्रूस सांप का जहर निकाल देता है। ब्रूस केला को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ दामियन अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। पहले तो दामियन अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन फिर माफी मांगता है और दोनों एक हो जाते हैं। फिर पुलिस उस दिन के रेसर को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर पूछती है तुम्हारी गाड़ी में ये नेकलेस कहां से आया, ये तो चोरी हो गया था। फिर वो रेसर बताता है कि ये कार मैंने इल्लीगल रेस में जीती थी और इस कार में नेकलेस पहले से ही था। वो स्पेन का लड़का था जिसके एक हाथ पे ग्लव और दूसरे हाथ में टैटू था। ये कार उनकी है, मेरी नहीं है। पुलिस रेसर को स्केच बनवाने का कहती है। उधर बर्लिन कैमल को कुछ पैसे देता है और कहता है हम कोई अच्छा सा वकील हायर करेंगे और किसी भी कीमत पे पोलिन को जेल से बाहर निकालेंगे। ये सुनकर कैमल बहुत खुश होती है और बर्लिन को बहुत अच्छा समझने लगती है। उसे क्या पता था कि बर्लिन ने ही उसके पति को अंदर करवाया होता है।
रॉय और कैमरून भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पेन से एक बहुत चालाक पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।